बाबू 3 महीना लगातार हो गए नाचत घरे खटिया हमका तो सपन हो गया हमका बगिया कि तो जंगल की तो भूमि में इतना बढ़िया वीआईपी घर बनवाए लेकिन रहे का मौका नहीं लगा था घर कोई ले नसीबे में ना लिखा बाबू। अब काल देखे हम कि हमारा मेहरारू सपने में देखे कि खूब मेला घूमत यहाँ खूब हमका ना पूछत यहाँ लेकिन का बताई कैसे मास्टर अरे घूमन गईलू बजरिया सुरेश चाय पान भंडार हाईवे के बगल दुकान है वो संभाले रहा पर में नहीं पतला को तो घूम लगा तो चाय पान बेचत रहा। अरे घूमन गईलू बजरिया संवरिया से लड़ी के नजरिया लड़ी के नजरिया हो लड़ी के नजरिया घूमन गईलू बजरिया संवरिया से लड़ी के नजरिया बड़ी बड़ी अखिया में कजरा लगईलू बड़ी बड़ी कजरा लगईलू भौजी कजरा लगईलू बड़ी बड़ी अखिया में कजरा लगईलू बुढ़वन के मरलू नजरिया संवरिया से श्री राम काका देखो चलो चलो आधी रास्ता पहुंच जाए बेटवा। आधे रास्ता नहीं काका एकदम नजदीक पहुंच गए हैं। हाँ वो देखो सामने बिंदा का पूर्वा गांव दिखाई पड़ रहा है। हाँ बेटवा। उसी गांव में बहन गीता का घर है। हाँ बेटवा। कक्कू ये बगीचा ढांक चलो और मजे मजे हम पहुंच जाएंगे बहन के दरवाजे। कक्कू हाँ बेटवा आइए आगे चलते हैं काका। चलो बेटवा आओ। तेरे हाथ में कर गए चोट तेरे हाथ में कर गए चोट सामान बुढ़े तेरे पास में कर गए चोट सामान मुझे वरना ले इसके पास रखेगा हरामखोर। अगर किसी को कानो कान खबर देने की कोशिश हरामखोर या भगवान कौन तरह अपने पास से जमीन रही वह क्यों नहीं रख के अपने गीता बिटिया के बुलावे जाते रहे सिरा बेटवा। अब हम कौन मुंह लेके अपने पार्वती सब दिन के लगे जा बेटवा। काका अगर पैसा नहीं देते वो साले आपको मार डालते। कक्कू
मरने से अच्छा है पैसा दे दिया काकू। अगर जिंदगी रहे पैसा बहुत देखने को मिलेगा काकू, लेकिन अब खाली हाथ हो गए। ये नकाब पोस्ट साले आ करके 50,000 रुपये छीन के लेके चले गए काकू। अब बताओ बहन के दरवाजे खाली हाथ कैसे चले काका? कैसे जा बेटवा, कौन मुंह देखा अपने सब दिन पार्वती के बेटवा? काका चलो खाली हाथ चलते हैं, घर चलेंगे तो अच्छा नहीं है। इसी वक्त चलो बहन के दरवाजे अपने समधिन से हाथ गोल जोड़ना, हो सकता है अपनी समधिन दया आ जाए और बहन गीता की विदाई कर दे कक्कू। हाँ बेटवा, चलो उनसे विनती करो, हाथ पैर जोड़ो बेटवा कि हमरे गीता बिटिया के जादू ये और दिन के विदाई कहते बेटवा। चलो काकू खाली हाथ चलते हैं बहन के दरवाजे। बेटवा काका हमार गीता बिटिया 2 साल हो गया कबो हमरे घरे नहीं आई बेटवा। जानता हूँ, चलो खाली हाथ चलो बहन के दरवाजे कक्कू। मास्टर संतलाल भैया, तू ही ना हमारी मदद कर दे बाबू, उधार दे दे हमको। अरे बैठी निहारई गीता मोरी दुआरिया, बैठी निहारई गीताया पर दुआरिया, बपैया हमरे आई नगर। यार मित्र इस बुढ़े से 50,000 रुपए हमने छीन लिया दोस्त, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जमींदार के कहने पे मैंने सारा काम किया है, सारा काम तो किया बाबू। और आज तक कोई काम करते हुए मेरे हाथ नहीं कांपे। ठीक करे मेरे लेकिन आज इस बुढ़े का रोना और गिड़गिड़ाना देखकर मेरा दिल दहल गया रे। तुम ठीक करे मेरे दोस्त, मेरा भी दिल दहल गया, लेकिन क्या करूं बाबू साहब की इजाजत थी इसीलिए कुछ बोल नहीं पाया मैंने। इसीलिए तो मैं भी मजबूर था कि जमींदार का आदेश है, लेकिन हालत है ऐसी जिंदगी पर जो एक गरीबों को कष्ट दे। भैया तो आप क्या सोचते हैं? आज के बाद ये रुपया जमींदार को देंगे जी भैया। और उसे कहेंगे जमींदार साहब आज के बाद ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा जिससे गरीबों को कष्ट हो। जी भैया। चलो चलते हैं जमींदार के पास। चल करके पैसा देंगे, उसके बाद उनके महाबली अभी तक हमारे कारिंदे वापस नहीं गए। जी नहीं मालिक। और उनका बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि 50,000 रुपए का मैटर है। हो सकता है कि दोगलापनी कर जाए साले, वैसे तो ऐसा ना संभव है। हम इंतजार करते हैं। सरकार पहले चलो इंतजार किया जाए, मलिक आता हूँ। जमींदार साहब की
लीजिए मेरे सरकार, रुपया आपका वापस आ गया मालिक। मुझे यकीन था कि तुम लोग गलत नहीं कर सकते। नहीं महाबली, इसे खाते में जमा करो। ठीक है सरकार। और दोनों की तनख्वाह में तब्दीली करो। नहीं मालिक, कम से कम 5-5 रुपए बढ़ा दो इस महीने। ठीक है सरकार। मालिक मुझे तनख्वाह में तब्दीली नहीं चाहिए मालिक। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मालिक। ठाकुर साहब आज से करता हूं ऐलान, आज के बाद मैं आपके यहाँ नहीं करूंगा। क्या रे, तुम्हें पागल कुत्ते ने काट लिया क्या रे? क्या कहा कि काम नहीं करोगे? मालिक और वो भी ऐलान कर रहा हो। अगर मैं चाहूं तो साले दिन दहाड़े गोली मार सकता हूं, क्योंकि ये रियाया हमारी है। जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। पालतू कुत्ते साले, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। ठाकुर साहब, आज तक आपने हमारे हाथों गरीबों पर जुल्म और अन्याय करवाया। अरे तो ठाकुर किस लिए कुत्ता पाल रखता है रे, कि बाहर का आदमी अंदर ना आने पाए। लेकिन आज के बाद ये गुलाम आपकी नौकरी नहीं करेगा मालिक। अब हमसे गरीबों पर जुल्म नहीं होगा मालिक। करे या ना करे, लेकिन ऐलान करने की जरूरत क्या है? मेरी बात ध्यान से सुन। हरामखोर, नमक हराम कुत्ते कहीं के, अच्छा चला जा तू यहां से, पाजी नमक हराम। जा चला जा तू यहां से, पाजी नमक हराम। वो नाइश बंदूक से साले ले लूं तेरी जान। अरे साला जमींदार से जुबान लड़ाता है। अरे जाएगा तो कुछ लेके जाएगा। अरे था मेरे पास तो कुछ दिया है, कुछ लेकर के तो जाएगा। हराम। जमींदार साहब, ये जिंदगी आपकी दी हुई अमानत है। नहीं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके कहने पर अगर ये गुलाम किसी की जान ले सकता है तो हम हमारी जान ले सकता है। तू, तुम्हारी औकात है? सुन ले, काम करो चाहे ना करो, लेकिन अगर तू ऊंची आवाज में बोला तो सोच लेना कि काट कर फेंक दूंगा। जा, तुम जैसे नौकर की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर मेरा मूड खराब हो गया तो सोच लो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये मैं भी नहीं जानता हूं। मालिक, ये जिंदगी आपकी दी हुई है। शायद मेरे बदन से एक एक कतरा खून वसूल कर सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी आपके एहसानों तले दबी हुई है मालिक। आज तो जा रहा हूं मालिक, आज तो जा रहा हूं आपकी हवेली छोड़कर, लेकिन याद रहे मालिक, जिस दिन ये गुलाम लौट कर आएगा आपकी मौत का पैगाम लेकर। मौत की मौत का पैगाम लेके आएगा। ठीक है मालिक। मौत तो मुझसे खुद भयभीत रहती है। क्यों नहीं मालिक? जाने दो साले को, गया तो गया। जाने दो मालिक। हमारे पास एक नौकर काफी है। भी मालिक। बाबू साहब,
मैं भी आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। आपकी गुलामी करते करते मैं भी तंग आ चुका हूँ, इसीलिए आपके गुलामी से मैं तौबा करता हूँ। आज के बाद आपकी गुलामी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं करोगे? उतार साले कपड़ा, उतार। ऐसे कोई बात नहीं है, उधर। हमारे माँ बाप ने हमको छोड़ दिया, इसीलिए बाबू आपके नमक खा खा कर नमक अदा करो। इसी प्रकार से नमक अदा किया जाता है। जी बाबू साहब, बुरा मत मानिए हमारे बात को। जितना आपका नमक खाया था उतना आपका गुलामी भी किया हूँ। बाबू साहब, अभी तक तो तुम नमक खा रहे थे, लेकिन अब जूता खाओगे। बाबू, एक दिन साला आता है, 2 दिन नहीं आता। आएगा नहीं आएगा वो तो काम हमारा है, लेकिन ये साला मूल मेरे मुंह लगा ना। हरामखोर, तू नहीं जानता कि मैं छत्री हूं। रग रग में मेरे कूट कूट के बदमाशी ही भरी हुई है। बाबू साहब, आपके साथ रहते रहते मैं भी रंगबाज हो गया। ठंड में मर जाएगा। गरीबों को श्राप भी लगती है। नहीं बाबू साहब, आपके यहाँ आपका कपड़ा एक टन पे मेरे साथ नहीं रहेगा। आपका दिया हुआ कपड़ा, आपकी दी हुई जिंदगी, आपकी दी हुई गुलामी मेरे किस काम की नहीं है बाबू साहब। बहुत अच्छे, और साइड आ जाओ। ठाकुर को गरीबों को मारने में बहुत मजा आता है। बाबू साहब, आप क्या कर सकते हो? सिर्फ गरीबों को मार सकते हो। और जब ये गरीब साला मजदूर कर देते हैं तब मुझे चाबुक उठाना पड़ता है। बोल, कौन बचाएगा साले तुम्हें? कौन बचाएगा? अगर साले मुझसे बदतमीजी किया तो काट दूंगा साले। बाबू साहब, अभी साले तुम्हारी धोती खुल रही है, अभी तुम्हारा पैजामा भी खुल जाएगा साले। तुम साले चुप रहो, नहीं उतारूंगा जूता, मारूंगा पीछे जूता दूंगा। नहीं जानते हो, जब कुत्ता पागल हो जाता है, कुत्ता जब पागल हो जाता है तो पालने वाले को भी नहीं पहचानता है। जा, तेरे लिए इतना काफी है, जिंदगी भर याद करेगा। बाबू साहब, आप तो छत्री खानदान से हैं, मैं ब्राह्मण खानदान से हूँ। बाबू साहब, ज्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं आपको। जात रहा हूँ आपकी हवेली छोड़ करके, लेकिन जिस दिन आऊंगा आपकी मौत बन करके आऊंगा। गया साला, इस साले को खुद ही नहीं मालूम कि किस खानदान का मैं हूँ। सही कहा था बाबू, क्योंकि अरे इसकी मां सारी हवेली पर छोड़कर भाग गई थी। हाँ बाबू, ये साला हरामी की औलाद है। गलती करे बाबू, हमारी गलती खुद है। पाला पोसा सयाना कर दिया, इसे क्या मालूम साले किस बिरादरी का मैं हुआ। बाबू गलती करे जो एक दिन एक खेत चला रहे हैं बाबू। बहुत अच्छा किया चले गए, कम से कम घर तो मालूम हो गया। हाँ बाबू, घर तो देख लिए जान ले। देख, बिल्कुल बाबू। कोई बात नहीं है। जी सरकार। एक नौकर की और तलाश करो। ठीक है सरकार। जो साला अनपढ़ गंवार हो, ठीक है मालिक। मुझे जवाब ना दे सके। जी सरकार। और मैं चल रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद सोचूंगा मुझे करना क्या है। जी मालिक। बंदूक इधर ला। लीजिए सरकार। सरकारी पैसा ना आए, जमींदार का पैसा आई। अच्छे अच्छे से कर्जा उससे ले भी लाइव ली थी जान ले, न देवे से मैं टेढ़े देवे। और तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं सुरेश भैया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई,
आज तक मैंने जो कुछ किया जमींदार के कहने पर किया, लेकिन आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे गरीबों को कष्ट पहुंचे। जमींदार साहब, आज अगर आपकी दी हुई जिंदगी ना होती तो ऐसा अगर कोई बोलता तो उसकी जुबान हलक से बाहर कर देता। दोस्त, क्या हुआ? जब जमींदार बाबूराव बहादुर सिंह आपको जब मार करके हवेली से निकाल रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया मेरे भाई, इसीलिए मैंने भी बगावत कर लिया उनसे कि बाबू साहब, आज के बाद मेरा भाई चला गया तो मैं भी आपके यहाँ काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मेरे भाई, मुझको भी बाबू साहब मार के निकाल दिए, मेरा कपड़ा भी उतरवा लिए भाई। आखिर मैं क्या करूं, कहाँ घबराओ नहीं। जाऊंगा, क्या खाऊंगा? घबराओ नहीं मेरे भाई, अगर इस दुनिया में मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे बदन का वस्त्र भी मिलेगा और तुम्हें खाने को भी मिलेगा। जमींदार ने अगर निकाल दिया हवेली तो क्या हुआ? हाँ मेरे भाई, जो अपने थे वो पराये हो गए मुन्ना। अब इस दुनिया में अपना कोई नहीं है रे। अब हम चलेंगे कहीं दूर, कहीं दूर चलेंगे, लेकिन कहाँ एक चलेंगे नई मेरे भाई? दुनिया बसाएंगे। आज के बाद हम लोग चलेंगे सम्मल। अगर वहां सहारा मिल गया तो इस जमींदार को तो कुत्ते की मौत मारूंगा रे, कुत्ते की मौत मारूंगा, ये मेरा वादा है। जी भैया। मेरे दोस्त, जी दोस्त, ये गजल है ना गीत है यारो, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ सोले हैं और आंखों में सिर्फ कभी बेवसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा। कभी बेवसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा। कभी गिला मौती से लगी के, गिला मौती से लगी के। गिला मौत से नहीं है, मुझे दिल दगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेवसी। मुकद्दर पे किसी का चोर चलता है, मेरे भाई, लिखा जो किस्मती में हो कभी मिट सकता नहीं। यही थी मेरी करीबी, यही थी बदनसीबी। कहीं थी मेरी गरीबी, कहीं थी बदनसीबी। यही थी मेरी गरीबी, यही थी बदनसीबी।
किसका मेरे दोस्त। नाम लूं मैं? किसका नाम लूं मैं, मुझे हर किसी या मेरे मालिक, जब से मेरे बाबूजी मेरी शादी कर दिए अभी तक मुझसे मिलने भी नहीं आए। मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरे बाबूजी मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। आज मैं बाबूजी का दूंगी, आज मेरे पति मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हीं से बात करके अपने बाबूजी से मिलने में जरूर जाऊंगी। भगवान रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। बेटवा श्री राम, कक्को देखा अपने गीता बिटिया के घर पहुंच जाए बेटवा, लेकिन जानता है बेटवा काका कि आज 2 साल के बाद आए बैठे यही से आवाज लगाई बहरे से, कहा चले हमारी गीता बिटिया हम आवाज सुन लिए तो जरूर वो घर से करके ही। काका वो देखो गेट पे फोटो लगी हुई है, हाँ बेटवा, वही आपकी समधिन है क्या? हाँ बेटवा, ये फोटो हमारे पार्वती भक्ति की समधिन की फोटो बा बेटवा। अच्छी बात कक्को, दरवाजे पर पहुंच गए हैं। गीता बहन का नाम लेकर आवाज लगाओ, अगर गीता बहन आपकी आवाज सुनेगी समझ जाए कि मेरे पिताजी की आवाज है ये, वो दौड़ती हुई बेचारी आपके पास आएगी कक्को। हाँ बेटवा, तू जानता है बेटवा कि शब्द की सामने कब हम खाना नहीं भाई, आवाज लगाओ हमारी बिटिया गीता जरूर सुन के ही है बेटवा। क्या करो काका, खाली हाथ आए हैं, लेकिन क्या करोगे, बहन की याद आ रही है, बेटी की याद आती है तो आंखों से आंसू बह जाती है कक्को। बहन का नाम लेकर आवाज लगाओ, बहन दौड़ती हुई आएगी काका। ठीक है बेटवा। बिटिया गीता भगवान, बिटिया गीता ये मेरे बाबूजी की आवाज कैसे नहीं, मुझे लगता है कि मेरे बाबूजी मेरे घर आ रहे हैं।
बाबूजी तुम कहाँ हो? ये आपकी बेटी भी आपका इंतजार करती है बाबूजी का। बिटिया गीता, गीता बाबूजी, गीता बाबू, गीता बाबूजी, आज आपको इस अभागन बेटी की कैसी याद आ गई बाबूजी, जो आज आप चल करके मेरे घर आ गए हो? मैं जानना चाहती हूँ बाबूजी। बिटिया गीता, आपका देखा तुमने बता बिटिया, तू आपका कब खबर नहीं दो बिटिया। ये बता बिटिया, आता शरीर से बुखार से परेशानियां बिटिया, लेकिन हमका तू कहो नहीं बताओ नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहिए बाबूजी, क्या आप मेरे पास आए हो तो आपने साथ मुझे घर लिवा कर चलोगी? हाँ बिटिया, आज 2 साल हो गया बिटिया, हम तो का अपने घर अपने साथ लिया केला बिटिया। तो हाय भैया रमेश इंतजार करते बैठे बिटिया, हम तो कभी नहीं लिया ना चला बिटिया। किरका कही बिटिया, तोहरे सास की कहे मुताबिक हम 50,000 रुपया लेके आवत रहे बिटिया। तो क्या हुआ बाबूजी? लेकिन रास्ता कुछ बदमाश लोग मिल के हमारा सारा पैसा छोड़ ले बिटिया। हमारे पैसा तो छोड़बे बहन, लेकिन हमका बहुत मार मारे है बिटिया, हमारी सारी शरीर पिरात है बिटिया। नहीं बाबूजी, आप अपनी बेटी के घर आए हो, यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी पीने के लिए लाती हूँ बाबूजी। आइए आप यहीं पर बैठ जाइए। यही गरीबी कारण है। बुजुर्गों ने कहा है, लिखा गया है, प्रमाण में लिखा गया है, कोई बाप अपने बेटे के यहाँ एक घूंट पानी, एक टुकड़ रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन मजबूरी है कि गीता बहन अपने पिता के लिए एक घूंट पानी लेके आएगी अभी, तो हमारे कक्को की प्यास बुझेगी। मुसीबत का सताए हुए मेरे काका, आने दो बहन, आती होगी कक्को। बाबूजी, आपकी ये बेटी और तो कुछ नहीं ला सकी, पर आपके लिए सूखा पानी लेकर जरूर आइए। आइए मेरे पास बाबूजी। लावा बिटिया, अगर तू कहा काट बिटिया, हम पानी जरूर पी ले बिटिया। अरे बता रंडी आया कहाँ से भिखारी, अरे बता रंडी आया कहाँ से भिखारी, अरे मैया का कमंडल दिया है झूठा। दिया है जुठारी, दिया है जुठारी, अरे मैया का कमंडल दिया है जुठारी।
हरामजादी। बोल हरामखोर। नहीं दीदी, आप जिन्हें भिखारी समझ रही हो, ये कोई भिखारी नहीं है। मेरी बात सुनिए दीदी, मैं आपसे जरूर बताऊंगी। अरे नहीं दीदी समझो इन्हें, तुम भिखारी नहीं दीदी समझो इन्हें, तुम भिखारी। ये है बाबू मेरे नाका मंडल जुठा। मंडल जुठारी, नाका मंडल जुठारी। ये है बाबू मेरे इतनी बड़ी बिटिया माँ हो गए, हम कबो एक अंगुली नहीं छोड़े, लेकिन जब आज हमरे आँखी के सामने हमरे बिटिया के मारत बाटू तो न रहे बात, तू कितना मारत तो बुझलिया। हरामजादे बुढ़े, तू मुझे आने सिखाने। बाबूजी, बाबू। हरामजादिन, या तारा बुढ़वा करना मारे चाहिए नहीं। बुढ़वा शुरू कर दिया ना तो भगबूल गली गली तू। पहले बुका इरंडा हर जाइए वैसे न मन भी। पहले अपनी माई का बुला लाई, तब इनका मत आई। माई रे माई, माई रे माई। क्या बारे चिल्लाहट मचाया? हाँ, क्या बात यह है? हाँ? इनका देख ले बंजो, इनका देख ले। आगे के दुकान ढाक ले हैं, पीछे गोदाम खुला। बिटिया धनिया माई हाँ भाई, उल्टा सीधा बोल दिया। हाँ? अरे दुल्हनिया का बाप आ रे, का माई दुल्हनिया का बाप आ। का दुल्हनिया के बाप है का? हाँ पीछे हट। का जानी माई कब हम देखबा नहीं बन, तुम का जानी। हाँ पीछे हटे, मुझे आओ तुम चलो। हम कहे समधी को साईं प्रणाम। प्रणाम समझे। समधी को साईं इतना दिन के बाद आया, हमरे बिटिया से गलती हो गई कौनो तो जाए दा समधी को साईं, नादान समझ के जाए दिया। हाँ थोड़ा ज्यादा समझे को साईं, ज्यादा रोका जी काकी। हाँ कितना जाए दे? बीता दुई बीता, हाथ दुई हाथ, लाठी दुई लाठी। कोई माटी ले जाए। राम के बात
हम कहा था तू कितना सह में सकत हूँ। अरे मारी ने पट्टा लिखा हुआ है तो है मारी। हाँ बिलवनु बीता दुई बीता हाथ दुई हाथ। तू कहा दिया अरे बात एक अगर हमार बिटिया कोनो गलती करे हो तो का जाए दिया। आप कने से पक अरे गलती माफ करे कहते हगा। हाँ अच्छा हम कहे समझी गोसाई इतना दिन के बाद आया हा जौन कुछ लाए हुआ हे दही में डाल दिया। कक्कू ए कक्कू जोर कुछ लाए हुआ हमारी काकी के रे में डाल दिया। कहा माटी दे जाए माटी दे उनो तो क्या डाल दिया। अच्छा रवा हाँ ता चरवा का नाम पहले लेवा कर काकी मको नहीं पाई नहीं ले लेवा करी तू को नौना काकी पीछे हट लावा लावा समझी को साईं जौन कुछ लाया हुआ लावा यही में डाल दिया। समझे हम आपके कहे मुताबिक 50,000 रुपया लेके आवत रहे समझे, लेकिन कुछ लोग बदमाश चोर मिलके हमारे आता में सारा पैसा छोड़ ले समझे। हमका कुछ दिन के और मोहलत दे समझे। अब तो एक मुताबिक हम तो का 50,000 रुपया लाग दे दे समझे। हम तो का दे नहीं समझे बल्कि अपने गीता बिटिया की विदाई करवाए आए हैं समझे। बिटिया धनिया माई रे माई कहा था 50,000 रुपया लेके आओ तेरे रास्ता में चोर बदमाश मिले सारा रुपया छोड़ ले का ऐसे हो सकता था। नहीं माई इनका के देबे करियो कहाँ पैबे करी है न देख बहाना यार न देख बहाना ही करते माई। पीछे पीछे हटा हमार बात कान खोल के है राम गरीबो आया अब सुन ले। हम कहते कहे शर्मात हा कक्कू हम कहते कहे शर्मात हा तू जब हमरे काकी खोल के दिखावत यहाँ खोल के दिखावत यहाँ हमारी दिल देखा था चेहरवा काकी ते पीछे हट पहले ये कौन मराई मारे लगा। पीछे हट। अरे पहले दीजिए 50,000 पहले दीजिए 50,000 अरे तब बिटिया से करिए इजहार। 2 साल का दिन बीत गया मुंह तलक दिखलाया नहीं आज आकर के मुझसे हर तू बहाना बतला दिया। हर पहले दीजिए 50,000 हर पहले दीजिए 50,000 अरे तब बिटिया से करिए बात सुना ध्यान से हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं समझे। बोल हमारी बात नहीं सुनो हमका मारे लागू समझे सुना नहीं तो हाय आरती उतारम माटी देनु तो हाय पूजा करब थाली में दीपक जला और समझे सुनो लगा कर ध्यान
सब दिन सुनो लगा कर ध्यान, अरे मुझसे